शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सही अर्थों में सुंदरता क्या है? व्हाट इज द रियल ब्यूटी? क्या सूरत की सुंदरता ही सुंदरता है? नहीं। सूरत की सुंदरता के साथ साथ सीरत की सुंदरता भी होनी जरूरी है। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, आत्मा भी सुंदर। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर हो, मन भी सुंदर हो। परमात्मा कहते हैं किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। हे आत्माएं, इस सृष्टि नवनिर्माण में अपना सहयोग मुझे दो। सुंदर कौन है? सुंदरम कौन है? जिसके जीवन में सत्यम है, जिसके जीवन में शिवम है अर्थात शुभम है, वही सुंदरम है। तो जीवन में सत्य को आत्मसात करें, शुभ को, कल्याण को आत्मसात करें तो हम सुंदर हो जाएंगे। परम पिता परमात्मा शिव ही हमें सुंदरम देवी देव बना देते हैं, जिनकी सूरत भी सुंदर, जिनकी सीरत भी सुंदर। आगे बाबा ने कहा ज्योतिर्लिंगम शिव, ये शिव बाबा है रूहानी क्षमा। हम आत्माएं हैं परवाने। ज्यादातर परवाने क्षमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर भागंती हो जाते हैं और कोटों में कोऊ अर्थात करोड़ों में कोई विरला फिदा होते हैं। जो फिदा होते हैं वो क्षमा रूप हो जाते हैं। जो फिदा होते हैं वो जुदा नहीं होते। जो जुदा होते हैं उनकी नीयत में कोई खोट होता है। जुदा तो होते हैं वो, खोट जिनकी चाहों में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राहों में है। परम पिता परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे अपने भीतर जो भी खोट है उसको समाप्त कर लो, क्योंकि वही जुदा होते हैं खोट जिनकी चाहों में है, जिनकी चाह सच्ची नहीं। मेरा तो जो भी कदम है तेरी राहों में है। हे आत्मा, मेरा हर कदम तुझे पुकार रहा है, बुला रहा है, आओ मेरे पास आओ। बहुत जन्म के बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म मेरे लेखे लगा दो। सबसे अधिक हसीन कौन है? सबसे अधिक हसीन है निराकार परम पिता परमात्मा शिव, क्योंकि वो एवर प्योर है। सभी आत्माएं उस हसीन दिलबर की दिल रुबाएं। वो हसीन दिलबर अपनी दिल रुबाओं को भी प्योर बनाने के लिए आया है। क्यों? हसीन दिलबर तो पवित्र है।
दिलरुबा भी पवित्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है। कलयुग में कईयों के शरीर सुंदर हैं, पर आत्मा असुंदर है, अपवित्र, इम्प्योर। सतयुग में देवी देवताओं के शरीर और आत्मा सतोगुणी पावन होते हैं, इसलिए उनकी भक्ति मार्ग में पूजा होती है। मंदिरों के अंदर शिव बाबा आए हैं, तुम आत्माओं को देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनाने के लिए, हमें हमारा वास्तविक परिचय देने के लिए कि बच्चे, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये पंच भौतिक शरीर नहीं हो, तुम ये जड़ शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य आत्मा हो। तुम भूल गए हो अपने स्वरूप को, अभी अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। स्वयं को आत्मा समझकर मुझ परम पिता परमात्मा को स्नेह पूर्वक याद करो, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का हम सब आत्माओं के साथ वायदा है, तो हम पतित से पावन बन जाएंगे। शिव बाबा हमारी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर हमें माला माल बना देते हैं, संपन्न बना देते हैं। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कौन सा है? भक्ति मार्ग में तो बहुत मेले लगते हैं। कुंभ के मेले, बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है जब आत्मा रूपी गंगा परमात्मा रूपी प्रशांत महासागर से मिलती है। ये सबसे बड़ा मेला है। इस रूहानी मेले में आत्मा का स्नान होने से आत्मा पवित्र होकर पावन धाम, शांति धाम, परम धाम में चली जाती है, मुक्ति में चली जाती है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में सतयुग में आ जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम युगी शरीर बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसकी बड़ी संभाल करनी। इस शरीर द्वारा ही रूहानी कमाई करनी है, साधना करनी, तपस्या करनी, मेडिटेशन करनी, परमात्मा से जुड़ना है, परमात्मा जैसा होना है, भगवत स्वरूप बनना है। जब भी कुछ खाओ पियो, बाबा के साथ खाओ। हर पल हर कर्म में उसे साथ रखो। कभी अकेलेपन का अनुभव ना करो, कभी एकाकीपन का अनुभव ना करो। वो दिल भर मेरे साथ है। शिव बाबा है कालों का काल, महाकालेश्वर। वो कालातीत, काल चक्र से परे, वो हम सभी के को साथ ले जाने के लिए सतगुरु बनकर आया है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है, इत्थे दर्शन होंदे ने, दीदार बड़ा सोहना है। ये मेरे सतगुरु प्यारे का बहुत सुंदर दरबार है। शरीर के बंधन से हमें मुक्त करके वो सतगुरु मुक्ति धाम ले जाएगा। बाबा कहते हैं, मेरी खातिर, मेरी खातिर एक जन्म पवित्र रहो। काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। गीता में भी काम को महाशत्रु कहा है, योगियों का वैरी कहा है। इंद्रिय संयम, आत्म संयम रखकर जितेंद्रिय बनो। इंद्रियों को जीतो, मन को जीतो, मन जीते जग जीत बनो। जो योगी आत्माएं, पवित्र आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं वही सही अर्थों में हसीन आत्माएं हैं, वही सुंदर है। आज का वरदान है, कलयुगी दुनिया को दुख अशांति का, कलयुगी दुनिया के दुख शांति का नजारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भाव। इस कलयुगी दुनिया में कितने भी दुख अशांति के पहाड़ टूटे, आप बच्चे घबराते नहीं हो, क्योंकि आप पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हो इन परिस्थितियों को भोगने के लिए। फिर हमारे साथ
सर्वशक्तिवान परमात्मा की छत्र छाया है। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। चाहे कोई रोने चिल्लाने की सीन हो, आप साक्षी हो। दुनिया के लिए हाहाकार और आपके लिए जय जयकार है। इस दुनिया का दुख अशांति का नजारा साक्षी होकर देखने से बाबा कहते हैं तुम बेहद के वैरागी बन जाओगे। आज का स्लोगन है, कैसी भी सेवा की धरनी तैयार करनी हो, सर्विस फील्ड कैसा भी तैयार करना हो, तो बाबा ने कहा केवल वाणी से नहीं होगा। वाणी के साथ साथ वृत्ति भी पावरफुल होनी चाहिए। आपकी सोच के अंदर मन भी साथ में हो। जब वाणी चल रही हो तो माइंड भी पावरफुल स्टेज में, और माइंड पावरफुल तभी होगा जब पावर हाउस परमात्मा से जुड़ा हुआ हो। इसलिए ज्ञान सुनाते समय भी योग की अवस्था में ज्ञान सुनाएंगे तो सामने वाले को तीर लगेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। शांति शांति शांति।